तो छात्रों, जैसा कि कल हमने आपको बताया कि अगला चैप्टर हम लोग का होगा पोल एंड पोलर। तो पहले हमने सोचा कि आपको इसका डिफिनीसन समझा दें, और समय तो लगता है इसे वीडियो बनाने में, ज़्यादा डाटा खर्च होता है, इसलिए हम फिगर आसानी से पहले बना करके फिगर को कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं। तो पोल और पोलर क्या है, व्हाट इज पोल एंड पोलर। तो देख रहे हैं आप सर्किल में कि सर्किल के अंदर और बाहर कोई पॉइंट है P, और P से गुजरने वाली कोई दो रेखा है QR और ST, और दोनों रेखा के जो छोर हैं उनसे जो टेंजेंट खींचा गया है वो टेंजेंट एक दूसरे से क्रमशः L और M पर मिलते हैं। इस प्रकार L या M का जो लोकस होगा वो पॉइंट P का पोलर कहलाता है और P उसका पोल कहलाता है। जैसे if two lines QR and ST be drawn to the circle from an external or internal point P and the tangent through the extremities of QR and ST meet at the point L and M respectively, then the locus of L or M is called the polar of point P and P is called the pole of that locus, और P उस लोकस का जो है पोल कहलाता है। अब इस हिसाब से हमको फिर दो सर्किल है, और वो दोनों सर्किल है क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ पोलर ऑफ पॉइंट P(x1, y1) विथ रेस्पेक्ट टू द सर्किल x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो फिगर में देखें P से गुजरता हुआ दो कॉर्ड हो गया, वो दोनों QR और ST कॉर्ड है, और Q से टेंजेंट, R से टेंजेंट L पर मिला, फिर S से टेंजेंट और T से खींचा गया टेंजेंट M पर मिला। तो L या M का जो लोकस होगा वो लोकस हमारा P के लिए पोलर होगा, और वह पॉइंट P जो होगा उस पोलर के लिए पोल होगा। लेट P(xy) be any given point, QR be the chord through the point P and the tangent through Q and R meet at the point L। हम लोग एक ही को ले लेते हैं, एक ही टेंजेंट को ले रहे हैं, मैंने एक ही कॉर्ड को ले रहे हैं Q और R को, और उस पर दो टेंजेंट है QL और RL, और दोनों L पर मिलते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि दोनों जब L पर मिलेंगे तो क्या करेंगे। अब इस हिसाब से हम आएंगे तो देखते हैं कि मान लेते हैं कि L का कोऑर्डिनेट HK है। लेट HK be the coordinate of L। मान लिया कि HK का कोऑर्डिनेट L है, हमको उसके लोकस का इक्वेशन निकालना है। L का लोकस या M का लोकस किसी एक का निकाल सकते हैं। तो वी हैव टू ऑब्टेन द लोकस ऑफ L। हमको L का लोकस ज्ञात करना है। वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन कर देते हैं। वी हैव टू ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द
locus. We have to obtain the equation of the locus of LHK. पूरा कर देते हैं। तो HK का इक्वेशन हो गया, और हमारा ये दोनों सर्किल के लिए इतना कॉमन बात हम लिखेंगे, है ना। अब यहां लिखेंगे वी हैव द इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हमको सर्किल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है। तो एच के जो है उसका एल एच के लिए क्यू आर जो है उसका कोड ऑफ कांटेक्ट है। हियर क्यू आर बी द code of contact for LHK, है ना। कीवर्ड जो है कोड ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो कोड ऑफ कांटेक्ट हो गया तो कीवर्ड का इक्वेशन। सो इक्वेशन ऑफ क्यूआर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स एच प्लस वाई के इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर दिया। जब इसको इक्वेशन हम 1 कर दिया, अब देखिए अब जो है क्यूआर जो है पी बिंदु से गुजरता है। क्यूआर कहां से गुजरता है, पी बिंदु से गुजरता है, और पी का कोऑर्डिनेट क्या मान के हम लोग चले हैं, x1 y1। Since chord QR passing through the point P x1 y1, so P will satisfy equation 1 and we have क्या हो जाएगा, अब x की जगह पर x1h प्लस y1 के इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब ये इक्वेशन 2 हो गया हमारा। तो अब एल एच के का हम लोग जनरल लोकस देख सकते हैं, एंड लोकस ऑफ एल एच के इज कितना है, हमारा पहला समीकरण क्या है, x1h प्लस y1 के इक्वल टू ए स्क्वायर। तो जनरल एच या के लोकस पढ़ने में आपको लोकस जब बताया जाता है तो उसमें यह बताया जाता है कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 या xy की जगह कोई दूसरा मानते हैं तो पुनः उसको xy में हम कन्वर्ट करके आगे लिख देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, LHK का लोकस क्या हो जाएगा, x1x प्लस y1y इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको इक्वेशन 3 कर दिया। अब x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, यही चीज आया। इसी को अगर सजा के हम लिखें तो क्या लिखेंगे, x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये जो इक्वेशन हमारा हुआ x1 प्लस y1 इक्वल टू ए स्क्वायर, तो यह x और y में प्रथम घात का समीकरण है और इसलिए एक सरल रेखा को देगा, है ना।
तो हम लोग लिखते हैं कि सिंस इक्वेशन x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर is equation of first degree in x and y। यह x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर जो है यह x और y में प्रथम घात का है, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री का है ना। गलती से यह नहीं समझ लीजिएगा, इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है, यह फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है। यह एक सरल रेखा देगा। सो इट विल गिव ए स्ट्रेट लाइन। सो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन, या निश्चित तौर पर यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा होगा। और जब सरल रेखा हो गया तो देखो LHK का लोकस क्या हुआ, लोकस ऑफ LHK। तो हम लोग यह जानते हैं कि लोकस के पढ़ने में जब किसी पॉइंट का लोकस हमको लेना है तो उसमें XY की जगह अगर हम दूसरा लोकस अल्फा बीटा, दूसरा कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा या XK मान लेते हैं, अल्फा बीटा या XK मान लेते हैं, तो कंडीशन से सेटिस्फाई कराने के बाद जो रिजल्ट आता है उसमें H की जगह पुनः X और K की जगह पुनः Y। अगर अल्फा बीटा लिए हो तो अल्फा बीटा में अल्फा की जगह पुनः X और बीटा की जगह पुनः Y ले लेते हैं। तो इस प्रकार पूरा रिजल्ट हमारा फिर आकर के लौट के आ गया x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y। सो इट मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन। यह इसलिए यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हम लोग स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में ये जानते हैं कि एनी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन x एंड y रिप्रेजेंट्स ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के पहले अध्याय में ही हमने आपको, पहले चैप्टर में ही ये सब बता दिया है। तो यह एक स्ट्रेट लाइन को देगा 10 x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू a स्क्वायर will be equation of locus will be equation of locus of LHK, equation of locus of LHK, and which represents the equation of polar to the circle x square plus y square equal to a square for point x1 y1। अब आपने देखा कि यह जो है रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पोलर फॉर द सर्किल कर देते हैं, चाहे विथ रेस्पेक्ट टू सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फॉर पॉइंट x1 y1। तो कल भी हमने आपको बताया था कि सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के लिए जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा वही इक्वेशन हमारा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का हो जाता है और वही इक्वेशन पोलर का हो जाता है। तो जैसे हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के लिए पोलर का इक्वेशन निकाला,
सेम उसी प्रोसेस का इस्तेमाल करके, इसी फिगर का सहारा लेकर के आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो इक्वेशन दिया है हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इसके लिए भी आप पोलर का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये अब तो बहुत सारे लोग इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आपको आगे बढ़ना है तो सर्किल के बारे में ये पूरी जानकारी रहनी चाहिए और इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको मैसेज करेंगे या मेरे फ़ोन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा 9431435333। लेकिन बेवजह किसी अदर फालतू बात के लिए फ़ोन नहीं करेंगे आप। जब इससे को संबंधित कोई क्वेश्चन हो, इससे संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप फ़ोन करेंगे। आप यही व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देंगे, उसके आपके उस प्रॉब्लम को हम ठीक से समझाने का प्रयास करेंगे। और लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन में बड़ी सीमित संसाधन में हम आप तक अपना मटेरियल पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और सहयोग करके आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, फिर बेल आइकन को दबाएं और हमारे इस मटेरियल से आप अपना स्टडी आगे बढ़ाते रहें। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ शुभरात्रि। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक आप लोगों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी और आपको मटेरियल मिलेगा ताकि आपका समय व्यर्थ न हो, आप घर बैठे इससे अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकें। धन्यवाद।